मोदी जी किससे चिढ़े? क्या मोदी जी को परिवारवाद से चिढ़ है? ये मैं पूछना चाहती हूँ। सिन्हा हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, पीयूष गोयल हो, अनुराग ठाकुर हो, बहुत लंबी लिस्ट। लेकिन मोदी जी जब पीडीपी के साथ सरकार चलाते हैं साझा, तो उनको परिवारवाद से परहेज नहीं है, तब विकास नहीं याद आता है। जब शिवसेना के साथ सरकार चला रहे थे तब भी उनको परिवारवाद से दिक्कत नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री मोदी को परिवारवाद से नफरत है, लेकिन पार्टी के अंदर से लेकर पार्टी के बाहर तक हमारे मोदी जी ने अब तक परिवारवाद से कोई गुरेज नहीं किया। उसके तमाम उदाहरण मैं तो आपको इस खबर में दूंगी ही दोस्तों, लेकिन परिवारवाद को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरीके से मोदी जी की खटिया खड़ी की है वो मैं आपको इस खबर में दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर अक्सर हर रैली, हर बैठक, हर बयान में तंज कसते रहते हैं। इस बार भी यही हुआ है। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और भाषण में परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला। मोदी जी ने कहा कि देश में अभी दो तरह की राजनीति चल रही है। दो तरह की राजनीति कौन सी है? एक है परिवार भक्ति की और दूसरी है देशभक्ति की। अब लोगों को समझ में आ गया है कि परिवारवादी सरकारें लोकतंत्र की दुश्मन हैं। तो ये पीएम मोदी ने कांग्रेस के लिए कहा है। अभी इनकी पोल पट्टी नहीं खुली है ना, तो खोलेंगे। इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी जी को जमकर झाड़ा और आईना दिखा दिया। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं सुप्रिया श्रीनेत का ये पहला वीडियो दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद आगे भी और तमाम बयान मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। जी, मोदी जी को किससे चिढ़े? क्या मोदी जी को परिवारवाद से चिढ़ है? ये मैं पूछना चाहती हूँ। अगर उनको वाकई परिवारवाद से चिढ़ होती तो मोदी जी हमारे ही जो परिवारवाद के सो कॉल्ड वंशज थे उनको ना लेते, वो छोड़ दीजिए। उनकी अपनी पार्टी में कितना घोर परिवारवाद है। जी, तो मोदी जी को सुप्रिया श्रीनेत ने परिवारवाद का अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया, जो आपने इस वीडियो में सुना होगा। इसके आगे सुप्रिया श्रीनेत ने एक एक करके भाजपा के सभी परिवारवाद के सत्ता में काबिज नेताओं का एक एक करके नाम बताया। दोस्तों, उदाहरण देने शुरू किए। ये वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ, ये वीडियो भी देखिए। पंकजा मुंडे हो, महाजन हो, जयंत सिन्हा हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, पीयूष गोयल हो, अनुराग ठाकुर हो, बहुत लंबी लिस्ट है। कल्याण सिंह के लड़के हों, राजनाथ सिंह जी के पुत्र, वो अलग बातें हैं। जी, तो सुप्रिया श्रीनेत ने सभी भाजपा नेताओं, यहाँ तक कि मंत्रियों के नाम भी गिनवा दिए, जो कि वाकई जरूरी था। क्योंकि देखिए, मोदी जी ये समझते हैं ना कि भाई पूरे देश को ऐसा लगता है कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है, इसलिए बार बार परिवारवाद की डींगे हाँकते हैं मोदी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो घोर परिवारवाद है। जितना शायद कांग्रेस में भी नहीं होगा, शायद और किसी पार्टी में भी नहीं होगा, उतना परिवारवाद पड़ा है। यहाँ सुप्रिया श्रीनेत ने ना सिर्फ परिवारवाद से आए भाजपा नेताओं का नाम गिनवा दिया, बल्कि ये भी बता दिया दोस्तों कि आज तक टिल डेट मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी परिवारवाद पार्टियों से गठबंधन किया हुआ था। आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहूंगी, ये वीडियो भी देखिए। लेकिन मोदी जी जब पीडीपी के साथ सरकार चलाते हैं साझा, तो उनको परिवारवाद से परहेज नहीं है, तब विकास नहीं याद आता है। जब शिवसेना के साथ सरकार चला रहे थे तब भी उनको परिवारवाद से दिक्कत नहीं थी। जब वो अकालीस के साथ पंजाब में सरकार चला रहे थे तब भी उनको परिवारवाद से दिक्कत नहीं थी। तो इसे कहते हैं कि कच्चा चिट्ठा निकाल कर डीएनए करना, जो यहाँ सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी जी के तमाम बयानों और उनके पूरे इतिहास को रखकर पूरी भाजपा के बार बार आने वाले बयानों का यहाँ पर डीएनए कर दिया। दोस्तों देखिए, बात तो एकदम सही है, सटीक है कि भाई देखिए, जब आपकी पार्टी में परिवारवाद हो तो वो परिवारवाद नहीं होता, वो राष्ट्रवाद हो जाता है, वो देश हित में हो जाता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी पार्टी में हो तो सत्ता में वो पार्टी है भी नहीं, बेशक आप उनका नाम ले लेकर पूरा दिन उनको पानी पी पी कर कोसते हैं, अपने बयान उन्हीं से पूरा करते हैं। इसलिए तो बोलना पड़ेगा ना कि शायद अगर कांग्रेस ना हो तो शायद मोदी जी का भाषण भी पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि यूपी की रैलियों से लेकर, दोस्तों आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा यूपी की रैलियों में, तो यूपी की रैलियों से लेकर बीजेपी के स्थापना दिवस तक आते आते मोदी जी यही तो राग अलाप रहे हैं। इनको परिवारवाद से दिक्कत जरूर है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कभी कि इनकी पार्टी में परिवारवाद किस तरीके से, किस कदर कूट कूट कर भरा हुआ है। दोस्तों, नसों नसों में भरा है। नाम तो गिना दिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने, अब और भी कुछ सबूत चाहिए क्या आपको?
चलिए कोई बात नहीं है, भाजपाइयों और मोदी जी के भक्तों को परिवारवाद के तमाम उदाहरण मैं दे देती हूँ दोस्तों। 2 उदाहरण मैंने जमकर निकाले इन लोग के लिए स्पेशली। मैं ये बता देती हूँ इनको कि भाजपा के अंदर का परिवारवाद जो है भाजपा के अंदर तो है ही, लेकिन ये किस तरीके से बाहर तक जा पहुंचा है। दोस्तों बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी इस बात से जरूर वाकिफ होंगे। ये जानकारी आप लोगों के पास होगी कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब, सचिव साहब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे जय शाह हैं, जिन्हें क्रिकेट में भी गंदी राजनीति खेलने के लिए अब जाना जाता है। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर एक राजनेता के बेटे हैं, अमित शाह जी के बेटे हैं, तो खून में ही राजनीति इनके दौड़ती होगी और उसी राजनीति का इस्तेमाल क्रिकेट में इस वक्त किया जा रहा है। कौन कर रहा है? आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसके बहुत से उदाहरण है दोस्तों, बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। अब आपको मैं बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को अगर सच में परिवारवाद के चलते बीसीसीआई की सेक्रेटरी के पोस्ट पर नहीं बैठाया गया होता तो इनका कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया? इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। मैं आपको एबीपी की ही खबर इस वक्त दिखा रही हूं स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल में जय शाह का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। 2024 तक वो अध्यक्ष बने रहेंगे। जय शाह से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन इस पद पर काबिज थे दोस्तों। तो सवाल यही है कि बीसीसीआई में इतने बड़े परिवर्तन बिना किसी आदेश के हो रहे हैं क्या? ये तो सवाल है और जाहिर सा सवाल है दोस्तों। अगर परिवारवाद नहीं था तो पहली बात तो जय शाह सेक्रेटरी पद पर बैठते नहीं, खुद सोचना चाहिए था कि पद पर कैसे बैठाएंगे, परिवारवाद नहीं है। और दूसरी बात यह कि उनका कार्यकाल बढ़ाया नहीं जाता। अब देखिए, परिवारवाद का उदाहरण देने के लिए मैंने ये तो आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया है, यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। दूसरा उदाहरण भी देती हूँ आपको, केंद्रीय मंत्री का उदाहरण। एक और उदाहरण दे देते हैं और वो भी उदाहरण जो है दोस्तों चौंकाने वाला है। स्क्रीन पर आपको मैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर इस वक्त दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया को ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। यह इतना बड़ा फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इन सर जी के पिताजी यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के संरक्षक हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इससे पहले मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसलिए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बेटे को जिम्मेदारी सौंपकर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। क्या ये नहीं है परिवारवाद? बताएंगे ये मोदी जी? इस पर कुछ बोलना चाहेंगे क्या मोदी जी, या फिर यहां भी इनकी बोलती बंद हो जाती है? इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को ना पहले सोचना समझना चाहिए कि जो तीर, जो निशाना वो सामने वाले पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, फलाना पार्टी पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो इनके खुद के ऊपर तो वार नहीं कर देगा। पर मोदी जी ने आज तक कुछ भी बोलने से पहले तो सोचा नहीं है, तो अब क्या सोचेंगे दोस्तों? यहाँ तो उम्मीद लगाना फिजूल है। परिवारवाद बोलकर अगर मोदी जी के भाषण पूरे होते हैं तो बोलिए एक ही बात, लगाइए एक ही बात का रट्टा जो आप करते आ रहे हैं अभी तक। वैसे भी देश तो सब कुछ देख ही रहा है ना, उसके सामने सब कुछ है। छिपा कर या लाग लपेट करके न पहले कुछ था ना ही आगे कुछ होगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।